मित्रों नमस्कार। मैं आज आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा था, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया है जॉब के साथ कैसे तैयारी करें। मित्र, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाइफ को थोड़ा सा जान लें। मेरे जो नौकरी के दौरान जो कुछ घटनाएं घटी और जो मेरा जो भी टाइम मैनेजमेंट रहा उसके बारे में हल्का सा आप जान लेंगे तो आपको कभी ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि जॉब के साथ तैयारी करने में कोई बाधा भी है। मित्रों, मैं इंटरमीडिएट यानी 12th पास करने के जस्ट बाद सन 2000 में इंडियन एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन किया। 2.5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद 2.5 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग हुई कोयम्बटूर में एज ए टेक्नीशियन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में मेरी पोस्टिंग हुई, तो जिसका कोई शेड्यूल नहीं है। सवेरे 4 बजे ड्यूटी जाना पड़ता था, फिर वहाँ से काम करके आते थे, नाश्ता पानी के दोबारा फिर जाना पड़ता था। रात में कई बार 1-1 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक जाके हमको छुट्टी मिलती थी। और फिर दूसरे दिन आफ्टरनून, फिर नाइट, फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये कभी भी जाना पड़ सकता था कोई, और कभी भी हम बुला लिए जाते थे। मित्रों, उसके बाद उसी दौरान 7 साल तक इंडियन एयरफोर्स ने बैन कर रखा था कि हम कोई फॉर्म नहीं भर सकते। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं क्लास 1 ऑफिसर जरूर बनूंगा, जो है कहीं भी बनूँ मैं जरूर बनूंगा। इस दौरान मैंने क्या किया, 7 साल तक जब मुझे फॉर्म नहीं भरने दिया गया, मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं केवल इंटरमीडिएट था। मैंने प्राइवेट बीए किया, एमए किया और डबल एमए किया, यानी 2 सब्जेक्ट से एमए किया। इस दौरान मैं केवल डिग्रियां इकट्ठा करता रहा और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ करके मैं अपनी इंग्लिश और करंट अफेयर्स को, राइटिंग पावर को मजबूत बनाता रहा। केवल द हिंदू पढ़ते थे। 7 साल तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, सिवाय जब कभी प्राइवेट एग्जाम बीए करता था तो उसके लिए थोड़ी सी पढ़ लेता था। उसके बाद जैसे ही 7 साल हुआ, मैंने फॉर्म भरना शुरू किया। उसके बाद मैंने बैंक पीओ की तैयारी शुरू की। मित्रों, बैंक पीओ में तैयारी करने के बहुत, उसका शेड्यूल क्या था, एयरफोर्स में कोई टाइम हमको नहीं मिलता था। फिर हमारे एक मित्र के घर जाते थे, क्योंकि मेरे पास परिवार था, बच्चे थे, तो घर पे मुश्किल होती थी। तो मैं दूसरे मित्र के यहाँ, जो सिंगल रहता था, अकेला रहता था, मैं उसके यहाँ रात में जाता ड्यूटी करने के बाद। कई बार रात में, ठंडियों की रात में 9 बजे उसके घर जाता था। 7:30-8 बजे जब मैं वापस आता था, जो है जॉब से वापस आता था, नौकरी से, अपने काम से, तो उसके बाद में 9 बजे खाना खा के उसके घर जाता। दिसंबर जनवरी की ठंडियाँ थी, फरवरी में एग्जाम था, मुझे याद है। दिसंबर में 9 बजे रात में आगरा आ गया था तब मैं, सन 2008 के आसपास। तब ठंडी की रात में 9 बजे किसी के घर जाना और वहाँ से 12-1 बजे के आसपास वहाँ से दोनों मिल के क्वेश्चन पेपर हल करते थे, बैंक पीओ की तैयारी करते थे, और रात में 1 बजे उसके यहाँ से लौट के आते थे। इतनी 0 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर आगरा का होता था। उस टाइम पर हम रात में 12-1 बजे पेपर हल करके आते थे। मित्रों, लगातार 3 बैंकों में सिलेक्शन हुआ एज ए बैंक पीओ। उसी के दौरान मुझे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मैं एओ भी बना। तो बैंक और फिर इंश्योरेंस की नौकरी प्रारंभ हुई। फिर 5.5 साल तक मैं उस नौकरी को करता रहा। आप बैंक और इंश्योरेंस को जानते हैं कि आप सवेरे से शाम तक काम करते रहते हैं। इसी दौरान जगह जगह पोस्टिंग होती रही, बच्चों को पढ़ाना, अपना लाइफ मैनेज करना, स्वास्थ्य मैनेज करना, स्वास्थ्य से भी मेरी कुछ दिक्कतें चल रही थी। फिर कैसे कोई तैयारी करे सिविल की, मेरे मन में आया नहीं, मैं जो है सिविल की तैयारी करूंगा। तो 2011 में मैंने प्रीलिम्स पहली बार में क्वालिफाई किया यूपीएससी, और आईएएस का मेंस देने चला गया। हालांकि मैं लास्ट चांस था, मैंने क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेरा आखिरी चांस था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा। सन 2013 से मैंने पीसीएस तैयारी शुरू की, और उसके बाद 2019 तक कभी भी प्रीलिम्स फेल नहीं किया। कोई भी प्रीलिम्स आया हो, चाहे समीक्षा अधिकारी 2013, 14, और उसके बाद में प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार मैं पास करता रहा, कभी फेल नहीं किया। अब कैसे टाइम मैनेज करता रहूँगा, पूरा दिन नौकरी करना, शाम को बच्चे को देखना, पढ़ाना, उनके लिए सब्जी पानी, हर चीज़ की व्यवस्था करना, दवा की व्यवस्था करना, और टाइम को निकालना अपने शरीर के ऊपर लेकर के। रात में सारा काम खत्म करने के बाद, जैसे सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं बैठता था पढ़ने के लिए। जितना पढ़ पाता था, कमर में दर्द होने लगता था। ऑफिस में जाके 1-1 मिनट का टाइम बचाता था। एयरफोर्स की बड़ी घटना बताऊं, एयरफोर्स में जहाज के नीचे बैठ के जब टाइम मिलता था, तो अपने ओवरऑल, जो उसमें ड्रेस पहनते हैं उसको ओवरऑल बोलते हैं, टेक्नीशियन जो पहनते हैं, उसमें मैं कुछ पेपर्स छुपाए रहता था, चाहे अखबार हो या कोई चीज़ करंट अफेयर से संबंधित। वहाँ उसके नीचे थोड़ी देर बैठ के जब टाइम मिलता था वहाँ पढ़ता था। नाइट ड्यूटीज में, रात की ड्यूटीज में पोल लाइट यानी खंभे की लाइट की रोशनी में पुलिया पे बैठ के पढ़ता था। कई बार ऐसा भी दृश्य हुआ, सामने से सांप गुजर रहा है, सामने से बिच्छू गुजर रहा है, रात के 12-1 बजे नाइट ड्यूटी के दौरान मैं पुलिया पे बैठ के पढ़ता रहा। मित्रों, लेकिन लगातार कभी तैयारी नहीं कम की। एयरफोर्स के दौरान जब बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, उस दौरान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब बैंक पीओ बना और एओ बना, इस नौकरी के दौरान, तो ये तो डे की नौकरी थी, तो दिन में नौकरी करते थे,
और रात में सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद फिर सिविल की तैयारी करना, पीसीएस तैयारी करना, और लगातार फिर तुरंत पहली बार में आरओ में हो गया 2013 में, वो भी अच्छी रैंक के साथ हुआ। तो मित्रों लगातार जो भी समय आपको मिले, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको समय मिल रहा है, आपको जॉब में कोई अलग से टाइम नहीं देगा। कई बार एग्ज़ाम के टाइम में कुछ छुट्टियां जरूर लेने की कोशिश करते हैं, और मुझे भी मिली छुट्टियां, लेकिन उसके अलावा आपको कोई टाइम देगा नहीं। जो भी समय बच रहा है सैटरडे संडेज में या संडेज में छुट्टी हो रही है, आपको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा। आपको घूमना टहलना, रिश्तेदारी जाना बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम आपको हमेशा ये सोचते रहना पड़ेगा, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम है, और मुझे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, किसी कीमत पर क्वालिफाई करना है। आपको त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग किए इस जीवन में कुछ मिल नहीं सकता भाइयों। मेरी बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां थी, जिसके कारण मैंने समीक्षा अधिकारी आके लखनऊ में ज्वाइन किया, जिससे मैं घर के नज़दीक रहूं और स्थायी रहूं। तो ये मेरे निजी कारण भी थे यहाँ आने के, लेकिन इसके अलावा टाइम के लिए मैंने एक एक मिनट को बचाने की कोशिश की है। खड़े खड़े पढ़े, पुलिया पे बैठ के पढ़े, उसके खंभे की रोशनी में बैठ के रात में पढ़े। जब भी ऑफिस में कोई काम बचा तुरंत नेट से, ऑफिस के कंप्यूटर से नेट से पढ़ने लगे, और या क्वेश्चन पेपर वहीं पर हल करने लगे। जितना भी समय मिला समय को चुराया, समय को चुरा के उसका उपयोग किया। मित्रों जॉब के साथ तैयारी करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जॉब के साथ मैंने तैयारी भी की, बच्चे भी देखे, घरेलू जिम्मेदारियां भी देखी, घर परिवार माता पिता की दवाई भी देखी, हर चीज़ में काम करता रहा। मित्रों आप भी ये काम कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। और आज के टाइम में सुविधाएं भी बढ़ी हैं, सारी चीज़ें हैं। आप अपने आप को झोंक दीजिए, रात दिन अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो जाइए। केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति के बारे में सोचिए, क्वेश्चंस के बारे में सोचिए। फार्मूले अगर मैथ से संबंधित कहीं क्वेश्चन आते हैं जिस परीक्षा में, उसके बारे में सोचिए, फार्मूले सोचते रहिए। ये क्वेश्चन क्या था, कैसे आया था, उसके बारे में सोचते रहिए। पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचिए 5 मिनट 10 मिनट डेली सोते समय, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। मित्रों तैयारी करने के लिए सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे नहीं जॉब कर रहा हो। जॉब करने वाले जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है, तो समय का उपयोग करना जानते भी हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग इसका बहाना कभी ना बनाएं कि जॉब में समय नहीं मिलता है। जॉब के साथ आपको समय निकालना होगा। आपको एक्स्ट्रा गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, उन पर अपने आप को काबू करना है। आपको थोड़े अपने एंजॉयमेंट में कर्टेल करना होगा, कमी करनी होगी। आप जीवन में निश्चित तौर पर सफल होंगे। और आप जॉब करने वाले IAS ज़्यादा बनते हैं, PCS भी ज़्यादा बनते हैं, अन्य नौकरियां भी उनको कई एक साथ मिलती हैं। तो जॉब का बहाना बना करके आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। आप लगे रहिए मित्रों। अगले वीडियो में हम फिर और आपसे कुछ और अच्छी बातें करेंगे और कुछ क्लासेस भी चलाएंगे। बाकी बहुत सारी वीडियोस मेरी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की हैं, आप लोग उसको भी देखते रहिए। अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे TET हो, PET हो, या आपका समीक्षा अधिकारी हो, या PCS हो, आप लोग क्वालिफाई करके अपनी परेशानियों की, अपने पारिवारिक परेशानियों को दूर कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।